गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आइए आरंभ करते हैं पाठ 4 गिल्लू। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देख अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह जो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंका रहा हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। छुआ छुओल, चुपके से छूकर छुप जाना, समादरित विशेष आदर, अनादरित तिरस्कार। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण यानी प्रकट। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश यानी कानों को भाने ना वाला। दूसरी ओर हम कोआ और काव काव को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवमानना का अर्थ होता है जिसे हम अपमानजनक माने। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि यानी जहां वे मिल रहे थे, गमले और दीवार में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। नीचे जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक दव्वे यानी 2 काग कौवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निशेष सा गमले से चिपका रहा।